सब आ गए अपने पराए तो सब आ गए अपने पराए तो लेकिन जिसका इंतजार है वही ना आए तो। हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड सर में। अभी जो मैंने ये जो दो लाइन बोली है ये विराट कोहली के लिए। हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए, बहुत खुशी की बात है। बैक टू बैक हम लोग ये दूसरा वर्ल्ड कप जीत गए, 2024 का जीत, 2026 का जीत गए और हम पहली ऐसी होस्ट कंट्री बनी है जिसने ये वर्ल्ड कप जीता है और 30 पहली ऐसी कंट्री भी बन गई जिसने लगातार दो बार तो लगातार जीता है लेकिन 3 बार, टोटल 3 बार हम लोग ये वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। बहुत खुशी है, सबको खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं मुझे चुभ रही है, मुझे नहीं पता लोगों को वो महसूस तो बहुत से लोगों को भी है लेकिन कोई ये चीज बोल नहीं रहा है। मैंने अभी तक किसी के भी मुंह से वो चीज नहीं सुनी है। मुझे बहुत चुभी है ये चीज। विराट कोहली नहीं आया, महेंद्र सिंह धोनी आ गया, रोहित शर्मा आ गया, इसके अलावा आपका हरमनप्रीत कौर आ गई जिसने लास्ट ईयर हमें गर्ल्स का वर्ल्ड कप जितवाया था, वो भी आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली की कमी जरूर महसूस हुई है। और मैंने कहीं ना कहीं एक बार बहुत पहले, मुझे याद आ रहा है, विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बोल भी दिया था कि वंस आई एम डन आई एम डन। एक बार अगर मैं इस फील्ड से निकल गया, देख लो वो कहीं भी नजर नहीं आया। क्या उसको किसी ने बुलाया नहीं होगा या उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अहमदाबाद पहुंच पाए, वर्ल्ड कप देख पाए। वो तो आता तो उसके आगे तो पलकें बिछा दी जाती, रेड कारपेट जिस तरीके से बोलते हैं ना, रेड कारपेट बिछा दिया जाना। लेकिन नहीं, जैसे विराट कोहली ने पहले बोल दिया था कि एक बार अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मैं लौट के नहीं आऊंगा। सिर्फ ओडीआई में हमें देखने को मिलता है, वो भी ये नहीं पता कि 2027 को ओडीआई वर्ल्ड कप में इसको खिलाया जाएगा कि नहीं खिलाया जाएगा। चलो देखते हैं। वर्ल्ड कप हम लोग जीत गए और वन साइडेड हो गया, बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के काफी टाइम से बोल रहे आ रहे थे कि इंडिया ये मैच नहीं जीतेगा, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, उसके बाद में फाइनल में नहीं पहुंचेगा और फाइनल में पहुंच गया तो फाइनल में वो ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा। बहुत शांत बैठे थे हम लोग, मैं भी शांत बैठा था। लेकिन हाँ, जब तक हम ट्रॉफी ना जीते तब तक बोलने का कोई फायदा नहीं था। अब हम लोग ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो कैसे हो मिस्टर मोहम्मद आमिर, तुम्हारी सारी की सारी प्रेडिक्शंस गलत होगी। लास्ट वाली प्रेडिक्शन तो तुमने जानबूझ के उल्टा बोला था तुमने कि इंडिया ये मैच जीतेगा, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी सारी की सारी प्रेडिक्शंस पीछे वाली गलत जा रही थी। तो तुमने ये सोचा कि शायद मैं इस बार अगर ऐसा बोल देता हूँ कि इंडिया जीतेगा तो मेरी प्रेडिक्शन जब पहले गलत हो रही तो ये भी गलत हो जाएगी और इंडिया हार जाएगा। मतलब अपनी खुद की बेइज्जती करवा लो, प्रेडिक्शन गलत हो जाए लेकिन अपनी खुद की बेइज्जती करवानी तो वो करवा लो चाहे, लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बस इंडिया रह जाए ट्रॉफी लेने से। तो तुझे क्या लगता है, तेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग हमारी टीम खेलती है? हमारी प्लेइंग 11 जो हमारी प्लेइंग 11 है वो तुम्हारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्ट करते हैं या जैसा जैसा तू बोलता है वैसा वैसा? तेरी तरफ कोई तू ध्यान नहीं देता। मेरे जैसा जो मैंने अभी थोड़े टाइम से कुछ वीडियो बनानी शुरू की या दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो तेरे पर वीडियो एक बार बना भी लेते हैं, तेरी बातों पे गौर भी कर लेते हैं, तुझे ट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी टीम का कोई भी मेंबर तुझे सुनता तक नहीं होगा, तेरी बातों पे ध्यान नहीं देता होगा। अगर कोई तेरे बारे में उनको जाके बताता भी होगा तो वो ये बोलते होंगे कि भाड़ में जाने दो ना इसको, जिसने अपना मुल्क बेच दिया। एक फिक्सर हमें बता रहा है कि मतलब एक फिक्सर बता रहा है कि ये स्लोगर है। स्लोगर फिक्सर से तो अच्छा ही है, ये तो तुझे मानना पड़ेगा। भले तू कबूल ना कर, दुनिया के किसी भी आदमी से अगर ये पूछ लिया जाए कि आप स्लोगर बनना चाहोगे या फिक्सर बनना चाहोगे तो शायद ही कोई ऐसा होगा, मतलब गए से गए गुजरे से गुजरा आदमी भी होगा ना, वो भी ये कहेगा कि मैं स्लोगर बनूंगा लेकिन फिक्सर नहीं बनूंगा। जो खुद के मुल्क को बेच दे, जो 150 रुपए के लिए एक नो बॉल कर दे, वो हमें सिखा रहा है कि मतलब आपकी टीम में स्लोगर है, वो खेल नहीं सकता है, आपकी टीम में ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। जब जब हमारी टीम ने मैचेस जीते, जब हमने वेस्ट इंडीज से मैच जीता तो इसने एक बहाना बनाया। इसने क्या बहाना बनाया था कि आपका जो हिटमैन है उसका जो आउट होना था वो कंट्रोवर्शियल था और वो आउट नहीं था। अगर वो आउट नहीं होता तो शायद कुछ और नतीजा निकल के आता। फिर जब लोग सेमीफाइनल जीते इंग्लैंड से तो वो कहता है कि अगर हैरी ब्रुक ने संजू सैमसन का वो कैच ड्रॉप ना किया होता तो इंग्लैंड ने पक्का ये मैच जीतने वाला था। और कहता है कि मैंने तो प्रेडिक्शन सही की थी, मैं कोई हैरी ब्रुक की जगह तो खड़ा होकर कैच लेने वाला नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद वो जब फाइनल जीत गए तो कहता है कि जब न्यूजीलैंड को पता था कि पिछले सेमीफाइनल में और इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 250 प्लस का टारगेट दिया था, ये चीज न्यूजीलैंड को नजर आ रही है कि अगर इंडिया पहले खेल दिया तो हमारे लिए मुश्किलें आ जाएंगी, हम उस टारगेट को शायद चेज ना कर पाएंगे। और 250 प्लस का टारगेट जो होता है वो बहुत प्रेशर डालता है, उसके बाद एक फाइनल का प्रेशर अलग से होता है। उसके बावजूद भी अगर वो पहले फील्डिंग चूज कर रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती? मेरी तो प्रिडिक्शन सारी सी थी। चलो तेरी बात का मैं जवाब देता हूँ। मैं अगर बोलता हूँ कि यार वो जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग पाकिस्तान से आ रहे थे, उस टाइम पे अगर बुमराह ने जो बॉल डाली थी जिसपे वो बोल्ड हुआ था फकर जमान, अगर वो नो बॉल ना होती तो वो आउट हो जाता और हम लोग मैच जीत जाते। चलो ठीक है।
उसके बाद अगर मैं ये बोलता हूँ कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हम लोग जो 10 विकेट से मैच हारे थे पाकिस्तान से, उसमें अगर हमारी बॉलिंग थोड़ी सी ठीक हो जाती, हम एक आधा विकेट गिरा देते उनका, या उस दिन शहनशाह अफरीदी ना परफॉर्म कर पाता, हमारे जो ओपनर्स हैं या वन डाउन जो आने वाला है वो अगर कुछ रन बना लेते तो शायद हम लोग मैच जीत जाते। ये काम करता है तेरा थोड़ा बहुत? मतलब अगर इस तरीके से अगर मगर में चलेंगे तो फिर तो हो गया तुम्हारा काम। मतलब अब जब फाइनल हार गए तो उससे किसी ने बोल दिया कि मोहम्मद आमिर अब तो आपकी सारी की सारी प्रेडिक्शंस गलत हो गई हैं और इंडिया ने तो ट्रॉफी जीत ली है, तब भी बदतमीज इंसान, बेगैरत इंसान ये नहीं सोच रहा है कि चलो मैं एटलीस्ट मैं अपनी गलती मानूं कि ठीक है मैंने जो प्रेडिक्शन की थी वो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से की थी कि भी ठीक है उनके कुछ बैटर्स कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनका कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा था, बुमराह को छोड़ के बाकी बॉलर्स मार खाए जा रहे थे, तो मैंने वो देख के बोला था, एटलीस्ट इतना ही बोल देता। ईगो में आके कहते हाँ तो क्या करूं, जीत गए तो वो ट्रॉफी अपने घर लेके जाए, मेरे घर थोड़ी ना लेके जाएंगे, ठीक है हो गया हो गया। मतलब अच्छा एक सवाल का जवाब दे, सच्ची सच्ची बताना, जब तू आईने में अपना चेहरा देख रहा है, वर्ल्ड कप इंडिया जीता उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, पहले तो खैर बेशर्म तो तुम लोग हमेशा हो, लेकिन सच्ची एक बात बताना, झूठ मत बोलना। अब तू अपना चेहरा आईने में देखता होगा, तुझे घिन आती होगी, पक्का घिन आती होगी, मतलब तुझे लगता होगा कि क्या शक्ल लेके मैं पैदा हुआ हूँ और क्या सीरत लेके पैदा हुआ, मेरी सूरत तो गंदी है ही है, मेरी सीरत भी गंदी, पक्का तुझे पक्का महसूस होता होगा ना। लेकिन तू भले ही तू एक्सेप्ट ना करे, ऑन द कैमरा एक्सेप्ट ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं तू अकेला बैठ के सोचता तो होगा कि यार कहाँ मैंने पंगा ले लिया, कितना भद्दा हूं मैं। अच्छा एक होता है ना हलवाई जो मिठाई बनाता है, वो अपनी दुकान पे जब उसका मन करता है मिठाई खा लेता है, ठीक है, उसके बाद में अगर सपोज करो कोई और किराने वाला है तो उसने कुछ नमकीन उठा ली या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक उठा ली, वो पी ली, ठीक है उनके सामने पड़ा है, उन्होंने कुछ खाना पीना वो कर लिया। तो जिस तरीके के तेरे दांत हैं, मतलब जब ये आपका जब सेमीफाइनल चल रहा था तो उससे पहले जब इसका एक वो वीडियो वायरल हुआ तो ये क्या कहता है, मुझे लगता है ये मैच होगा, इंडिया फाइनल नहीं खेलेगा। मतलब इसने दांत दिखाए अपने इतने गंदे, मैं कहता हूँ इतने गंदे दांत है इसका। तू एक काम कर, तू पान की दुकान खोले, पनवाड़ी बन जा, तो एटलीस्ट जब तेरा मन करेगा तू पान खा लेगा। अभी तो फिर भी तुझे मार्केट जाना पड़ता होगा पान वान खाने के लिए, सुपारी खाने के लिए, जर्दा वर्दा खाने के लिए, तो तू एक काम कर, तू पान की दुकान खोले, क्योंकि बाकी तो तेरे पास अब काम तो कोई बचा नहीं है, पीएसएल में भी तुझे नहीं लिया जाएगा और इंटरनेशनल क्रिकेट से तो तू वैसे ही बाहर है, और क्या ही करेगा तू, तेरे पास अब काम ही क्या बचा है। अब जिस तरीके से तूने प्रेडिक्शन दी थी, तूने अपनी खुद की इंसल्ट करवाई है और हर कोई तुझे ट्रोल कर रहा है, तो तेरे पास वो चीज भी नहीं बची। तो मेरे हिसाब से तो तुझे पान की दुकान खोल ही लेनी चाहिए। और क्या ही मजा आ रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं सिर्फ ये वेट कर रहा था कि कब हम लोग ट्रॉफी जीते। जब हम लोगों को न्यूजीलैंड ने कहा कि आप लोग पहले बैटिंग करो हम चेस करेंगे, तो एक बार को मेरा दिल थोड़ा घबराया था, क्योंकि होता है ऐसा कि ठीक है, हम लोग 2023 के फाइनल में भी हम लोगों ने पहले बैटिंग करी थी, उसके बाद हम लोग हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरी चीज, एक दो चीजें और दिमाग में थी कि कहीं फाइनल में आके हम लोग फिर से वापस चौक ना कर जाएं। इस स्टेडियम का भी हमारे ऊपर एक कलंक लगा हुआ है कि ये स्टेडियम आप लोगों के लिए अनलकी है। उससे पहले ये बातें और उठी थी कि किसी भी T20 वर्ल्ड कप में हम लोग आज तक न्यूजीलैंड से कोई मैच नहीं जीते। ये तीन चार चीजें हमें बार बार बोल के और थोड़ा सा हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी ताकि हम लोग पैनिक हो जाएं, हमें घबराहट हो जाए। एक बार को मेरे जैसे इंसान को घबराहट हो सकती है जिसका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं है, ना तो मैं किसी क्रिकेट टीम का हिस्सा हूँ, ना मैं किसी बीसीसीआई में कोई किसी पोस्ट पे बैठा हूँ, लेकिन हम हमारे प्लेयर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कुछ चीजें की थी जैसी मेरी जानकारी में आई है, जैसा कि मेरे सामने आया, कुछ न्यूज मेरे सामने आई थी कि उन्होंने होटल वो वाला नहीं लिया जो उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में जिस होटल में ये ठहरे थे वो नहीं लिया। उसके बाद में जो गेस्ट टीम है, सामने वाली जो टीम है न्यूजीलैंड, वो जिस रूम में मतलब उनको रुकना था, ड्रेसिंग रूम जो था उनका, वो उन्होंने ले लिया इंडिया वालों ने और अपना वाला उनको दे दिया। तो हो सकता है ये कुछ चीजें निकल के आ सकती हैं कि चलो थोड़ा बहुत होता है भाई, वो भी इंसान है, थोड़ा बहुत अंधविश्वास होता है कि कहीं फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन बहुत ही एक तरफा मैच हम लोग हारे। संजू सैमसन ने फिर से 89 की नॉक खेली, अनफॉर्चुनेटली वो फिर से अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाया। और अभिषेक शर्मा ने मुंह तोड़ा मोहम्मद आमिर का, बहुत शानदार वाला मुंह तोड़ा। उसने 18 बॉल में 50 बना दी थी, 21 बॉल में वो 52 रन बना के आउट हुआ। उसके बाद में आपका ईशान किशन ने भी 24 बॉल में 54 रन बनाए थे। इसके बाद इसने 89 रन बनाए थे संजू सैमसन ने, और 42 या 44 बॉल्स का सामना किया। सूर्य कुमार यादव फिर से पहली बॉल के ऊपर कैच आउट हो गया। कुछ 17 बॉल में 18 कुछ रन बनाए थे आपके हार्दिक पांड्या ने। एक अच्छी सी नॉक खेली थी शिवम दुबे ने, जो कि वो पीछे भी हर मैच में खेलता हुआ आ रहा है। उसने एक अच्छी नॉक खेली और वो थी लगभग 8 बॉल में उसने 26 रन बनाए थे।
लास्ट ओवर बहुत अच्छा खेला था, उसने लगभग 24 रन बनाए थे लास्ट ओवर में। एक 16th ओवर इन लोगों का इस तरीके का आ गया था, मतलब जब न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रही थी तो उसमें हमारे 3 विकेट एक ही ओवर में चले गए थे, और उसमें आपका संजू सैमसन गया, ईशान किशन गया और सूर्य कुमार यादव गया। अदरवाइज हमारी टीम लगभग 280 या 290 रन बनाने वाली थी, क्योंकि हमारे 15 ओवर में 203 रन थे। अगले 4 ओवर में हम लोगों ने सिर्फ 28 रन बनाए, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे 3 विकेट गिर गए थे। और फिर लास्ट में 24 रन बनाने के बाद उन्होंने 256 रन का टारगेट दिया, और ये लोग 159 रन पे आउट हो गए, और लगभग कितना 96 रन से ये लोग मैच हारे। और ये बहुत वन साइडेड मैच हो गया। अब ये लोग पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड वाले ये जानबूझ के मैच हारे, जब उनको पता है कि ये स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करने वाला है आपका अभिषेक शर्मा, उसके बावजूद भी वहाँ पे उसके सामने इस तरीके का स्पिनर नहीं लगाया गया, उसको रन बनाने का मौका दिया गया। उसके बाद में ग्लेन फिलिप्स ने 1 ओवर किया, उसमें सिर्फ 5 रन दिए, वो भी पावर प्ले के अंदर। उसके बावजूद उसको दूसरा ओवर नहीं दिया गया, और पावर प्ले के अंदर ही इन्होंने मतलब किसी एक बॉलर से जब एक आपका डफी था उसने 24 रन दे दिए थे, उसके बावजूद उसको दोबारा से 1 ओवर दे दिया गया उसको। उसने फिर से एक मतलब सॉरी ये शायद उसका फर्गूसन था, फर्गूसन ने 2 ओवर में लगभग 48 रन दिए थे, तो उसने 1 ओवर में जब 24 दे दिए तो उसका दूसरा ओवर उसको लगातार क्यों दिया गया था, ऐसी कुछ बातें निकल के आ रही है। लेकिन ये चीजें हम नहीं सोच सकते। उस वक्त जो डिसीजन लेना होता है वो कैप्टन को लेना होता है, और वो अपनी दिमाग काम में लेके सोचता है कि हाँ, जरूरी नहीं है कि किसी एक बॉलर ने 24 रन दे दिए तो अगले बॉल हो सकता है कि वो जरूरी नहीं है कि अगले ओवर में वो फिर से मार खाएगा। तो ये सब चीजें कैप्टन की सोचने की होती हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं। अगर हमें बेहतर पता होता तो उनकी जगह हम वहाँ पे खेल रहे होते। तो ये चीजें बोलने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग मैच जीत गए, ट्रॉफी हम लोग जीत गए, और आपका फुरकान भट्टी तेरे मुंह पे तो कर दी इंडिया वालों ने। आगे की बात तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। गंदा मुझे बोलना नहीं है। बहुत बुरा हाल हो रहा है पाकिस्तान वालों का। और वो चाचा, जो पाकिस्तानी चाचा, उसने पहले वीडियो बनाई थी कि अगर इंडिया फाइनल जीत जाता है तो मैं अपना सिर के बाल मुंडवा लूंगा, मैं गंजा हो जाऊंगा। गंजा तो वो नहीं हुआ, लेकिन हाँ चलो ठीक है, मत हो गंजा, लेकिन तेरी बात तेरे ऊपर भले ही लागू ना होती हो, लेकिन हम लोगों को पता है कि हाँ तेरी इंसल्ट तो हो चुकी है। उसके बाद में आपका बचा कौन, एजाज भाखरी, जिसको बकरी बकरी कह के दूसरे यूट्यूबर्स ट्रोल करते हैं। मैं तो कह रहा ऐसा सब नहीं बोलता कि उसकी बात भी वो भी कुछ कह रहा है कि ये हो गया था, वो हो गया था, सारे के सारे पाकिस्तानी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है यूट्यूबर्स का तो चलो समझ में आता है, वो लोग व्यूज के लिए ऐसा करते हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन शोएब अख्तर मतलब एक बहुत बड़ा नाम है वो पाकिस्तान का, बहुत उसने सर्व किया है कई सालों तक, और बहुत अच्छा उसका रिकॉर्ड भी रहा है। अभी तक उसका रिकॉर्ड टूटा नहीं है। सबसे तेज बॉल अभी तक अगर किसी ने फेंकी है तो वो शोएब अख्तर ने फेंकी, वो रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। वो मतलब ऐसी बातें करता है तो समझ में नहीं आता कि क्या सारे के सारे पाकिस्तानी जाहिल है, मतलब पूरी की पूरी मुल्क ही तुम्हारा जाहिलों से भरा पड़ा है। वो क्या बोलता है कि ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये उस तरीके से है जैसे कोई पैसे वाला होता है किसी मोहल्ले में, और वो गरीब बच्चों को इकट्ठा कर लेता है, उनके साथ मैच करता है, तो गरीब वालों को वो हरा देता है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड गरीब है क्या? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड गरीब है क्या? न्यूजीलैंड वाले गरीब है? साउथ अफ्रीका वाले गरीब है? और अगर क्रिकेट बोर्ड की बात की जाए तो तुम्हारा खुद का क्रिकेट बोर्ड 4थे नंबर पे आता है। अगर पैसों की बात की जाए, वो किस तरीके से आ रहा है मेरे समझ से बाहर है, लेकिन आ तो रहा है। ना तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड गरीब है, ना इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड गरीब है, ना न्यूजीलैंड का, ना साउथ अफ्रीका, और तुम्हारा भी नहीं है। तो किस एंगल से तू ये चीज बोल सकता है? और अगर एक एंगल, एक तरीके से ये मान भी लिया जाए कि पैसों के बलबूते पे ये सब होता है, तो फिर 2023 का फाइनल क्यों आ रहे थे हम? तब क्या हमारे पास पैसों की कमी थी? हम तो बहुत सालों से नंबर 1 पे बैठे हैं। आईसीसी को अगर सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहीं से आ रहा है तो वो इंडिया से आ रहा है। सबसे ज्यादा पैसा इंडिया उसको दे रहा है अपने मैचेस से कमा कमा के। तो पैसे की हमारे पास तो कोई कमी है ही नहीं। तो अगर पैसों से ही मैच जीतने होते तो लोग 2023 का वर्ल्ड कप क्यों हारते? थोड़ा दिमाग लगाया करो, नशे पत्ते थोड़े कम किया करो, और अपना बढ़िया से रहो, और छोड़ो इन चीजों को, क्रिकेट पे ध्यान दो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब इनकी बांग्लादेश के साथ में ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। 2027 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उसका जो पहला कैंपेन है वो इनका टूर लगा हुआ है। बांग्लादेश का पहला मैच इनका शुरू होने वाला है, और 3 मैच की ये ओडीआई सीरीज होगी। तो पहले मैच के बाद में आपसे बात करें। तब तक के लिए जो लोग मेरे वीडियो पे पहली बार आए, या जो लोग मेरे वीडियो पे आते रहते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और डिसलाइक जैसा आप लोगों को ठीक लगे शेयर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।